नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने आए हैं और वो होगा आपका बिहार एसएससी मैथ प्रैक्टिस सेट। ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जुलाई सेशन में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का है ना जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। तो इसमें जो है आपको मैथ और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है बिहार एसएससी में। वैसे सभी चीज़ महत्व रखता है, क्योंकि आपका एग्जाम में अगर किसी भी चीज़ में आप अगर कमज़ोर पाए जाएंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप सब जीके जीएस का तो माहिर ही होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो मैथ और रीजनिंग का कीड़ा होते हैं। कैसा भी मैथ आने दीजिए, कैसा भी रीजनिंग आने दीजिए, उसको आसानी से बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिनको अगर थोड़ा कठिनाई हो रहा है तो मैं ये सेशन आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है ना? बिहार एसएससी में जो भी जिस तरह का मैथ आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, उसके लेवल को देखते हुए आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बिहार एसएससी का मैथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? और इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं अलग अलग चैप्टर से, ठीक है ना, तो वो सभी चीज़ इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा और आप देखेंगे धीरे धीरे। आप वीडियो अगर आप देखते रहेंगे कंटिन्यू तो आपको पता चल जाएगा, और साथ में मेरे साथ भी आप बनाते चलेंगे। ठीक है ना? जिससे आपको ये पता चले कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, देखिए समझते हैं पहले कि बिहार एसएससी में आपको जो है ना वो 25 नंबर का आपको मैथ रहेगा। ठीक है? और 50 नंबर आपका रीजनिंग रहेगा। ठीक है ना? 25 नंबर मैथ होंगे और 50 नंबर आपका रीजनिंग रहेगा। तो उसमें दोस्तों देखिए, रीजनिंग तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो है मैथ थोड़ा सा परेशानी का सबक हो जाता है। तो ये सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आपको, है ना, जो भी जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो आप यहाँ पर आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको बिहार एसएससी में एग्जाम सेंटर पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज देखिए, है ना, तो मैथ का हम बात करेंगे जिसमें 25 को मैथ रहता है आपको, और एक्यूरेसी के साथ अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको 25 में 25 आपका सही हो जाएगा। ठीक है? और उम्मीद करेंगे कि आप जो है मेरे साथ ही, है ना, क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरा बोर्ड का सेटअप थोड़ा छोटा है। आप देख सकते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, आप सब थोड़ा हेल्प करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसा आता है। उससे आपको क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चलेगा कि बिहार एसएससी का लेवल यही है। ठीक है? इससे ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। इक्का दुक्का का तो कोई भी नहीं जानता है। आप ग्रुप डी के एग्जाम दीजिएगा तो लगेगा कि आप एसएससी सीजीएल का मैथ बना रहे हैं, ऐसा फील हो जाता है कभी कभी। ठीक है? तो डरना नहीं है। देखिए, 1 2 3 सेट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर लगेगा कि मैथ से कोई डर नहीं है। ठीक है ना? और जो भी मैथ हम यहाँ बनाएंगे वो आपको नीचे, है ना, स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। आप चाहिए तो वीडियो को रोक करके आप उसको आप पहले बना सकते हैं। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, देखिए आपका जो आज का पहला प्रश्न है सेट का, वो इस तरीके का है। देखिए क्या कहा है इसमें। लिखा है दोस्तों कि 8.3 इसका होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, है ना, प्लस 9.2 का क्यूब प्लस 6.1 का क्यूब, है ना, माइनस 3 इंटू 8.3 इंटू 9.2 इंटू 6.1। ठीक है? ये देखिए क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये नंबर सिस्टम में क्वेश्चन मिलेगा और अलजेब्रा में मिलता है, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल देखिए आसान तरीकों से बनेगा, है ना। और नीचे लिखा है 8.3 इसका होल स्क्वायर है, प्लस 9.2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 6.1 इसका होल स्क्वायर, माइनस 8.3 इंटू 9.2 माइनस 9.2 इंटू 6.1 माइनस 6.1 इंटू 8.3। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है? इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दिया है आपको, है ना, 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके।
देखिए ये दिखने में इतना लंबा है दोस्तों, ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि आपका टाइम को वहां पर मैनेज करना है। अगर आप ऐसे प्रश्न में आप सिंपल कैलकुलेशन में चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे और पता चला कि आपको 4 से 5 मिनट का समय उससे भी ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है मैथ में जो आपको फॉर्मूला याद करने से ज्यादा बेहतर होते हैं। जैसे आप इसमें गौर से देखेंगे तो आपको एक जरूर फॉर्मूला क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। इसमें क्या कहा देखिए, तो 8.3 का होल क्यूब कहा, 9.2 का होल क्यूब कहा, 6.1 का होल क्यूब कहा। तो अगर हम ऐसा सोचे दोस्तों कि इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो क्यों हम इसको ऐसा नहीं पढ़ सकते ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। और आगे माइनस है, -3 लिखा हुआ है इंटू 8.3 अगर इसको ए माने थे तो यहाँ पर ए आएगा। 9.2 को बी माना था मैं यहाँ, तो यहाँ बी आएगा। और 6.1 को यहाँ हम सी माना था तो यहाँ सी आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये जो है ना एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। जैसा कैसा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है देखिए, यहाँ से ये जो है डिजिट में लिखा हुआ है ना, अगर इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं जैसा इस तरह से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ab बराबर क्या होता है। हम आपसे फॉर्मूला एक याद करवा रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और इंटू, है ना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, है ना। देखिए ये नीचे का जो फॉर्मूला है ना एकदम सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए ये फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल इस पे सेट हो जाएगा। आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर खाली लिखना चाहें तो इसको नीचे लिखिएगा, है ना। और जब इसको नीचे लिखिएगा तो सिंपल इसको नीचे लिख देते हैं, है ना। आप तो समझदार हैं, थोड़ा कुछ तो जानकारी आपके पास जरूर होगा, तो हम डायरेक्ट इसको नीचे लिख सकते थे दोस्तों, है ना। उसको ए गुना में था, इधर भागा में कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा पूरा यही फॉर्मूला पर सेट हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि इतना का तो वैल्यू आपको ये पूरा दिया हुआ है ना, तो बस हमको इतना बराबर इतना ही तो होता है। तो जब इतना होता है तो खाली यही तो करना है हमको, यानी a का वैल्यू प्लस b का वैल्यू प्लस c का वैल्यू, यानी इसका हम टोटल लिख सकते थे कि 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, इतना ही तो करना है हमको। ठीक है, और आपका आंसर आ जाता। ये पूरा करने की क्या जरूरत है, अगर हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो खाली इतना ही ये तो पूरा दिया हुआ है, ये जो सेट है ये पूरा दिया हुआ है, तो इतना बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं। तो हम इतना लिखने के बाद खाली जोड़ना ही तो है, इसको जोड़ दीजिए। 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1 कितना होगा, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, है ना 6। अब आप पूरा जोड़ेंगे 90 तब भी चल जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपका क्या दिया है जरा देखिए ध्यान से, ऑप्शन में 6.6 है ना, यानी कि 23.6 है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 23.6। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं ये लिख के समझाया ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ में आए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो कहीं कहीं आपको मैथ में इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन में मत जाइएगा, जरूर थोड़ा सा सोचिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो है कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला सेट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है ना तो आपको थोड़ा ध्यान से, लंबा वीडियो होगा, आपको धैर्य रख के आपको सीखना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है और उसको आप बनाइए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात क्या होगा, यानी कि बी अनुपात ए पूछा है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल के आपसे सवाल कर रहा है दोस्तों कि जो ए की आयु है वो बी की आयु का 3 गुना है। अच्छा ऐसा करते हैं कि ए और बी में रिलेशन दिया कि ए और बी की आयु में, तो कहा कि ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुना है,
तो अगर ए की बी की आयु 1 होगा दोस्तों, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आई बात समझ में? यहाँ तक तो कोई परेशानी होना भी नहीं चाहिए। आगे कहा कि सी जो है ना बी से 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा ऐसा करते हैं, सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो हम सी बराबर बी प्लस 5 तो लिख सकते हैं, क्योंकि सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो बी को 5 दिए तो सी और बी प्लस 5 आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है। आगे स्टेटमेंट कहा कि ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग जो है वो 75 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या है, ये तो बाद की बात है दोस्तों। लेकिन पहला काम क्या है हमारा? पहला काम है कि हम ए और बी का जो रेशियो है, वर्तमान अगर कुछ नहीं कहता है तो वर्तमान है। एज में आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कुछ भी चर्चा नहीं करता है, भूत का, न भविष्य का, न वर्तमान का, तो वो एज को हम वर्तमान एज मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ कहा था कि ए और बी की आयु में जो वर्तमान में उम्रों का जो देखा गया था रिलेशन, वो ए की आयु जो है वो बी की आयु का 3 गुना था। उसके बाद बोला कि सी जो है बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो हमने कहा कि सी जब बी से 5 वर्ष बड़ा है तो ऐसा करते हैं, बी को 5 साल दिए तो सी और बी प्लस 5 आपस में बराबर हो जाएगा। उसके बाद कहा कि ए प्लस बी प्लस सी की आयु का जो योग है वो 75 साल है। अच्छा क्या दोस्तों हम यहाँ से ए और बी निकालने में सक्षम हो जाए, क्योंकि रेशियो हमारा ए और बी में है। तो c बराबर बी प्लस 5 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आप ही बताइए। a प्लस बी प्लस सी का मान ये रख दीजिए, तो b प्लस 5 हो जाएगा और बराबर कितने हो जाएंगे? 75। यहाँ तक समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से b और b यानी a प्लस 2b बराबर कितना लिख सकते हैं? ये माइनस में चला जाएगा तो 70 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से हम इसका रिलेशन लगा सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। a प्लस 2b बराबर 70 है, ठीक है ना, लेकिन रेशियो में दिया गया है कि a जो है 3 है और b है 1। तो इस रेशियो को जो है ना हम इसके रूप में डालने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? तो हम ये पढ़ सकते हैं यहाँ से कि a प्लस b का दुगना बराबर 70 साल है। समझ रहे हैं ना बात को? तो आइए b का दुगना हम कर देते हैं दोस्तों यहाँ से, तो जब दुगना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब इस रिलेशन को यहाँ लगा सकते हैं। आइए, किताब के अनुसार कहा कि a प्लस बी का दुगना बराबर 70 है। हम भी कहते हैं a प्लस बी का दुगना का योग कितना है? 70 के बराबर होना चाहिए। तो 3 और 2 कितने हुए? 5। किताब कहेगा सो ऊपर, हम लोग जो रेशियो से या अपने मन से लाएंगे वो नीचे लिखेंगे। अब जो भी निकालना है वो साइड में गुना करेंगे दोस्तों ध्यान पूर्वक। तो कहा कि a और b का जो है रेशियो बताइए, जबकि b और a का रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो पहला ऐसा करते हैं कि b और a वर्तमान में निकाल लेते हैं कि वर्तमान में कितना होगा। तो 2 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का है, उसको आसानी से आप डील कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर हम 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो क्या निकलेगा? b की आयु। और अगर हम 3 से गुना करते हैं तो किसकी आयु निकलती है? a की आयु निकलती है। तो आइए, b रेशियो a ही आपसे पूछा है, तो हम b और a का वर्तमान में रेशियो निकालते हैं। उसके बाद कितना साल क्या कंडीशन कहा उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 14 25 70 कट जाएंगे। तो 14 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 14 हो जाएगा, और 14 तिया कितने हो जाएंगे? 42 हो गया दोस्तों। लेकिन ये कैसा है? वर्तमान का है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान नहीं कहा था, आपसे कहा था कि बताइए 5 वर्ष पहले b की आयु का। तो 5 वर्ष पहले जब b की आयु की चर्चा करेंगे दोस्तों तो 5 वर्ष इससे ले लेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद कहा कि 3 वर्ष बाद a की आयु। तो 3 वर्ष बाद का मतलब क्या होगा? 3 वर्ष बाद का जो मतलब होगा कि a प्लस 3 वर्ष। अब आप ही बताइए, इसका अगर रेशियो आप डालिएगा दोस्तों तो क्या होना चाहिए? तो 14 में से 5 चले जाएंगे तो 9 हो जाएंगे, और इधर 42 और 3 कितने हो जाएंगे? 45। यानी कि काटिएगा तो 9 एकम 9, 9 पंजो 45, यानी कि 1:5 कितने हो जाएंगे? 1:5 है ना। तो 1:5 देख लीजिए, आप ऑप्शन में मिला सकते हैं कौन सा होना चाहिए। 1:5 ऑप्शन नंबर सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये एग्जाम में जो है ना दोस्तों, आप ये सब माइंडसेट रखना है। ये आप सीखने के लिए या फिर देख सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना करने की क्या आवश्यकता है। एग्जाम में तो आप यही कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 75 है, जबकि c b प्लस 5 है। तो हम b का मान यहाँ रखेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी कि a प्लस 2b का मान जो होगा वो 70 के बराबर होगा। तो हम भी रेशियो के अनुसार a प्लस 2b का मान उसमें पुट करेंगे,
नीचे, जो निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे। आपसे आगे का कंडीशन पूछा कि बी के 5 वर्ष पहले की आयु, ए के 3 वर्ष बाद की आयु का रेशियो क्या है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप वर्तमान में किसी भी व्यक्ति का उम्र अगर आप निकालने में सक्षम है ना, तो आगे पीछे किधर भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनाइए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है ना। देखिए क्या कहा है इसमें, कह रहा है कि माधव ने 42,000 रुपया में एक वस्तु खरीदी, है ना। 42,000 रुपया में क्या किया, एक वस्तु को खरीदा और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ रुपया में कितना होगा। देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, इसमें क्या कहा कि एक लड़का है और उसने 42,000 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उसको 20% लाभ पर बेच दिया। तो पहली अवस्था में 20% हानि है ना दोस्तों। देखिए हाँ, 20% की हानि पर बेच दिया, 20% के क्या किया, हानि पर बेच दिया। फिर उसको जो भी बेचने से जो पैसा मिला उससे फिर वस्तु खरीदा और फिर 30% के लाभ पर बेच दिया। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि इसका 20% हानि पर विक्रय मूल्य निकालिए, ठीक है, और जो विक्रय मूल्य होगा वो नेक्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य होगा और उस क्रय मूल्य पर आपको फिर से जो है 30% के लाभ पर उसका विक्रय मूल्य होगा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि सीक्वेंस में ना जा करके आप एग्जाम के थोड़ा सा है ना रैंकर के हिसाब से थोड़ा सा सोचेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि पहले 20% हानि हुआ सर, बाद में 30% लाभ हुआ। तो क्यों ना एक फॉर्मूला जो याद था प्रतिशत में जो हम पढ़ाए हैं आपको कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100, है ना। टोटल प्रतिशत या वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कमी ये होता था। याद कीजिए कि राम की आय में 20% वृद्धि किया जाए, पुनः बढ़े हुए भाग को 20% से घटा दिया जाए, तब टोटल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ऐसा प्रश्न आपको ध्यान में आ रहा होगा, तो वो नियम यहाँ भी लगा दीजिए ना, सेम तो प्रोसेस है। तो आइए इस पर हम लागू करते हैं और जो माइनस रहेगा उसको माइनस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 20% पहले हानि हुआ था तो 20% माइनस हो गया, तो माइनस और प्लस होता है सूत्र में, तो 30% क्या हो गया प्लस, फिर से प्लस गुने माइनस, माइनस होता है माइनस, 20 गुना 30 और बटे 100, ये टोटल परसेंटेज होगा उसका, है ना, वस्तु पर। तो आ जाइए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 3 गुना कितना हो गया 6, अब 20 माइनस में 6 माइनस में तो 20 और 26, यानी कि प्लस 30 है, यानी कि 4% का क्या हो रहा है, टोटल पर 4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आइए वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितने हैं, 42,000 रुपया। तो 42,000 का 4% ही तो निकालना है आपको, आई बात समझ में। 42,000 का 4% आप निकाल दीजिएगा तो टोटल वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्यों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 42,000 का 4% तो कह रहा है, तो 4% का मतलब क्या हुआ 4/100। आइए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 में 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों, 4 दूना कितने होंगे 8, 4 दूना कितने हो गए 8 और 4 चौके 16, ठीक है, और 1 0 आ जाएगा, यानी कि 1680 रुपये का उसको क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बनाइए आप लोग। मैं आपको समय दे रहा हूं ताकि आप बना पाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थोड़े कम समय में आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस में आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी संभव नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एक्स जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि 1/y है, ठीक है। एक्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाई, ठीक है। उसके बाद कहा कि y का मान जो है 6 के बराबर है और x बराबर 2 है। तो x 3 होने के बाद, तब बाद में जब x 3 होगा तब y का मान पूछा कि क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत सारा एग्जाम में देखने को मिला है,
ठीक है, मैं भी एग्जाम दिया हूँ, मुझे भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में मिला है, या सेट प्रैक्टिस करते होंगे उसमें ऐसा आपको सेट में मिलता होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर इस लेवल का आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं ना दोस्तों, तो समझ जाइए कि आपका बिहार एसएससी में कोई समस्या होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाइए आप, है ना। तो आप बना सकते हैं, देखिए इसको आप स्टेटमेंट को यहाँ से पकड़िए, तो आप कह सकते हैं कि x प्रोपोर्शनल टू 1 अगर y है तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म k आएगा, तो 1 क्या हो जाएगा y। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं हुई। अब देखिए x का मान और y का मान पहले स्थिति में दे दिया था, तो x बराबर 2 है, तो जब हम 2 रखेंगे और y का मान 6 है, तो हम यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। 1 क्या हो जाएगा 6, तो 6 दूना क्या हो गया 12, यानी कि k का मान यहाँ से हम कितना लिख सकते हैं 12। पुनः अगर हम इसको उठाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगले बार में, है ना, यहाँ से उठा लीजिए आप, इसको आप नहीं उठाइए, है ना, यहीं से आप इसको डाइवर्ट कर सकते हैं कि अगर x बराबर इतना है तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं k/1 क्या y। ठीक है, तो यहाँ से दूसरे अवस्था में आपको सभी चीज पता है जबकि y पूछा है, तो हम k का मान ऑलरेडी लेके आ गए हैं, जबकि x का मान 3 दिया है, तो x का मान 3 और k का मान कितना है 12 और इंटू हो जाएगा 1/y। यही तो आपसे पूछा, यही ना पूछा दोस्तों। अब बताइए कि इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 4 हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा y और उधर हो जाएगा 4, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, है ना, थोड़ा तेज भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब प्रश्न में ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, बनाइए अगला प्रश्न। चलिए, एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, अगर आप लोग सहयोग देते हैं तो बिल्कुल आपके बीच कंटिन्यू उपस्थित रहेंगे आप, और सेट का जो है ना क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन होता रहेगा। देखिए अगला प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, है ना। तो इसमें कहा कि a + b बराबर है 2c, जबकि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है ना। वो चारों ऑप्शन तो लिखते नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग भी बनाइए, है ना। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा आपसे, है ना। बनाइए, ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें देखने से लग रहा था कि ऑप्शन से चलने में ठीक नहीं है, क्यों ना इसी को ब्रेक कर दिया जाए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि a + b बराबर, ये c है तो c + c लिख सकते हैं, 2c, है ना। c + c, इसको ब्रेक कर दिया, c + c कर दिया तो 2c हो गया। अभी हम एक काम करते हैं कि c को एक साथ b के एक साथ c कर देते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a - c बराबर c, और इधर से उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा c - b। यहाँ तक कोई समस्या है। अब देख रहे हैं कि ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन था उसमें स्क्वायर है, तो क्यों ना इसको स्क्वायर कर दिया जाए। तो दोनों साइड इसको क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कीजिएगा तो a - b का होल स्क्वायर पर सेट हो जाएगा। तो इसको a - b का होल स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a² + c², है ना, और -2ac। ठीक है, बराबर इधर भी a - b के होल स्क्वायर पर सेट हो गया है, तो ये सेट हो गया तो तोड़ देंगे इसको भी, c² + b² - 2bc। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखिएगा कि c² इधर भी प्लस है, c² इधर भी प्लस है, तो क्यों ना c² से c² को हटा ही देते हैं। अब यहाँ से क्या बच गया दोस्तों, आपको a² - 2ac बराबर b² - 2bc बच गया। अच्छा ऐसा करते हैं कि ऑप्शन में तो जो देख रहे हैं, क्या ऑप्शन है देखते हैं। ऑप्शन में दोस्तों प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो क्यों ना इसको थोड़ा और बढ़ा के देखा जाए। जब इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है, इसको a² इधर कर देते हैं, 2bc इधर है तो प्लस में इधर से 2bc कर देते हैं, और बराबर में b² माइनस नहीं, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2ac। अब मिलाइए तो, अब मिल रहा है कहीं पर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है दोस्तों, a² + 2bc + b² + 2ac, हाँ है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस इसको एक जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना था,
आपके पास ऑप्शन 4 को था, 4 में आपको ध्यान से बनाना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला किस तरह का प्रश्न पूछा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, है ना। देखिए अगला प्रश्न कहा कि यदि रवि अपने गांव से कॉलेज 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। रवि लड़का है और घर से अपने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो कहा कि आने और जाने में उसे कुल 9 घंटे का समय लग जाता है। इस तरह से इसको टोटल 9 घंटे का समय लगता है। तो गांव और उसके बीच की दूरी क्या है। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे एक लड़का है और घर से कॉलेज जाता है और कॉलेज से घर आता है। तो घर से कॉलेज जाने में और कॉलेज से घर आने में, है ना, देखिएगा कि जाने और आने में डबल दूरी तय कर लिया, यानी जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी वो आया होगा। लेकिन समय क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है। सॉरी, चाल क्या है, अलग अलग है, यानी कि जाने का चाल अलग है और आने का चाल अलग है। लेकिन दोनों में यानी कि गया भी और आया भी, तो जब जाने में और आने में टोटल समय जो दिया गया उसको 9 घंटे का समय दिया गया। इसका मतलब ये होगा कि कुछ समय उसको जाने में लगा होगा, कुछ समय आने में लगा होगा। तो जितना समय जाने में लगा, जितना समय आने में लगा, टोटल मिला करके जो समय है वो 9 घंटे का समय दिया। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई दूरी तो है नहीं, तो चलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद आप आसानी से कैसे बनाना है वो भी दिखा देता हूँ। कई लोग इसको एग्जाम में क्या करेंगे, तो कई लोग कहेंगे कि सर घर से कॉलेज गया और कॉलेज से घर आया, तो जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी आया होगा। तो आइए मान लेते हैं दूरी डी दूरी तय किया होगा जाने में, तो डी दूरी बटा चाल क्या होता है, समय, क्योंकि आगे रेफरेंस में आपको समय दिया। तो दूरी बटा चाल, चाल किस चाल से गया, 5 के चाल से, तो दूरी बटा चाल समय हो गया। अच्छा प्लस करेंगे क्योंकि दोनों जोड़ करके 9 घंटे हो रहे हैं। तो आने में जो है डी दूरी तय किया होगा, जब गया डी दूरी तो आया भी डी दूरी। तो डी दूरी को किस किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो आइए देखिए दूरी बटा चाल समय हो गया, दोनों समय जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 9 घंटे। यही तो आपको लिखना था, ठीक है। अब बताइए इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, तो 5 और 4 9D बटे कितना हो जाएगा नीचे, 5 के 20 और बराबर कितने होंगे 9। तो ये 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी बराबर आप लिख सकते हैं इधर नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 20 किलोमीटर। तो दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर की दूरी है। आई बात समझ में। तो ये हो गया बेसिक चीज है जो कि आप इसको ऐसे बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो थोड़ा फास्ट रहते हैं ना वो ऐसे नहीं करते हैं, फास्ट वाला को इतना की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक चीज आप समझिए, एक औसत चाल होता है, आपको पता होगा औसत चाल क्या है, कि अगर दूरी सेम है ना, दूरी अगर सेम है तो उस कंडीशन में औसत चाल जो पूछा जाता है कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2xy बटा x प्लस वाई, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। आई बात समझ में। तो आइए देखिए x ये क्या है, xy क्या है, चाल है उसका, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 2 गुना x चाल से गया, y चाल से आया, यानी 5 के चाल से गया, 4 के चाल से आया, तो 5 गुना कितने हो जाएंगे 4, और नीचे क्या हो जाएंगे x प्लस वाई, यानी कि 5 4 9। अच्छा ये हो गया चाल, कैसा चाल, औसत चाल। तो औसत चाल यानी कि चाल गुना समय क्या होता है, दूरी। तो टोटल समय कितना लगा, 9 घंटा। अगर इसमें 9 से गुना कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो चाल गुना समय दूरी हो गया। लेकिन अच्छा अब जरा सा थोड़ा सा खाली यहाँ पर सोचना ये है कि ये जो 9 घंटे है ना वो जाने और आने का दोनों का समय है। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक तरफ का समय निकलेगा। आई बात समझ में। तो अब हम कह सकते हैं कि चाल गुना समय बराबर दूरी, ठीक है। तो अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 9 ही कट जाएगा, 5 चौके 20। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बनाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर है, ठीक है।